विराट कोहली के ऊपर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले कप्तान कोहली की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है और विराट की इस टेंशन की बड़ी वजह है उनकी लगातार हार। स्पोर्ट्स की इस खास पेशकश में हम विराट की इस बेबसी की बात करेंगे और साथ ही आपको केकेआर की धमाकेदार जीत और मोहाली में आज होने वाले पंजाब हैदराबाद के मुकाबले के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वर्ल्ड कप पर क्यों विराट सवाल खड़े हो गएंगे और फिर इस पर करेंगे चर्चा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और अमित भंडारी से। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मिशन वर्ल्ड कप को विराट झटका, कोहली की हार से परेशान टीम इंडिया, विराट की लगातार छठी हार। अब वर्ल्ड कप में कैसे होगा विराट वार? रॉयल चैलेंजर्स की ये सीजन में लगातार छठी हार है। विराट कोहली की आरसीबी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 149 रन का स्कोर बनाया, जबकि दिल्ली की टीम ने 18.5 ओवर में 6 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। दिल्ली के खिलाफ विराट ने 33 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली। विराट ने इस पारी में 1 चौका और 2 छक्के लगाए। इस दौरान विराट का स्ट्राइक रेट 124.24 का रहा। दिल्ली के लिए श्रेयस अय्यर ने 50 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली, तो वहीं पृथ्वी शॉ ने 22 गेंदों पर 28 रन बनाए। यहां पर मुश्किलें काफी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं विराट कोहली के लिए, और न सिर्फ विराट कोहली के लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद सीधे वर्ल्ड कप खेलना है। मनिंदर जी, मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ये एक विराट संकट खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक वर्ल्ड कप से कंपैरिजन की सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लो हो जा सकता है लगातार अगर आप हार का रिकॉर्ड बनाते हैं, वो भी वैसा खिलाड़ी, वैसा कप्तान जो लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाता रहा अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में, वो यहाँ पर बिल्कुल बेबस लाचार नजर आ रहा है। देखिए, थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप रन बनाते रहते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर आप मैचेस जीतते रहते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। लेकिन विराट कोहली के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब इंडियन टीम के लिए जाएंगे वर्ल्ड कप में, लीड करेंगे, तो बात कुछ अलग होगी, क्योंकि वहां पर एक कॉन्फिडेंस ये भी होगा कि टीम में रोहित शर्मा है जो कि अच्छी सजेशंस दे देते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, आपके टीम में महेंद्र सिंह धोनी होंगे, क्योंकि यहां पर विराट कोहली जब कैप्टनसी करते हैं तो थोड़े खोए खोए लगते हैं कि अब मैं करूं क्या, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता है। लेकिन जब इंडियन टीम में महेंद्र सिंह धोनी रहते हैं इनके साथ, तो फिर वो परेशानी इनको नहीं रहती, क्योंकि वो जैसे ही देखते हैं धोनी की तरफ, हम समझ जाते हैं कि धोनी को भी समझ आ जाती है कि अब इनको मेरी जरूरत है, और फिर उनकी सलाह आती है। सो वहां पर थोड़ी सी बात अलग होने वाली है। ये बात मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि रन ना बन रहे हो, कैप्टनसी में आप हारते चले जाएं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे साथ ऐसे बड़े बड़े दिग्गज होंगे वर्ल्ड कप में। अमित जी, आपको भी लगता है कि यहां पर अगर हार भी मिल रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, चिंता की बात तो खैर है ही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जैसे ही होंगे तेवर बदल जाएंगे, फैसले जो है सही होने लगेंगे, हाव भाव भी बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे। करुण जी, अगर चिंता तब होती है अगर इंडियन टीम पूरी खेलती, इनकी टीम के अंदर ये एक आईपीएल टूर्नामेंट है जहां पर आपने फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए नहीं खेल रहे, वहां पर आपके पास धोनी भी आएंगे, शिखर धवन, रोहित भाई, तो आपका डिफरेंट प्लेज होता है, डिफरेंट माइंडसेट नहीं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भी अमित जी ये देखने को मिला है कि टीम इंडिया जब भी संकट में फंसी है, विराट कोहली खुद आते हुए लीड करते हैं और हमेशा रनों की बरसात करते हैं, वो भी यहां नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, आप हर दिन एक जैसा नहीं देखेंगे, क्योंकि आप अगर आप विराट की रन देखें या रिकॉर्ड देखें, वो जीतते हैं, रन भी बनाते हैं, पर कई फेज ऐसा आता है कि जहां आप हारते हैं उसके बाद आप कैसे अपने आप को लेके आते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं हर प्लेयर के लिए, और एज ए कैप्टन भी, एज ए टीम के लिए भी। पर मुझे इसमें कुछ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप इतनी अच्छी सीरीज खेल के ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, तो अभी जो अगर चिंता का विषय बनेगा वो बनेगा 4 नंबर पे, जो आप हमेशा बात करेंगे, या बॉलिंग यूनिट पे बनेगा। पर मैं मानता हूं कि जो 2020 फॉर्मेट है वहां पर आपको हर चीज जल्दी डिसीजन लेना पड़ते हैं, क्योंकि 50 ओवर में आपका टाइम होता है, हो सकता है बॉल गेम निश्चित तौर पर, क्योंकि आपका टाइम होता है, वहां आपके पास सोचने का टाइम होता है, यहाँ आपके पास सोचने का टाइम नहीं, यहाँ पर जैसे रन रेट थोड़ा नीचे होता है तो आपको थोड़ा अटैकिंग गेम खेलना पड़ता है, तो शायद ये चीजें बड़ा फर्क पड़ता है 20 ओवर 50 ओवर की। बिल्कुल, माहौल और जो है वो जगह वो अलग ही, टूर्नामेंट अलग होगा, टीम जो है टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी होंगे। मनिंदर जी, क्या ब्रेक भी लिया जा सकता है 2-3 मैचों के लिए, तो कुछ जो है यहाँ पर सिचुएशन बदले? हाँ, देखिए, अगर इसी तरह से हारते रहे तो अमित, एक्चुअली हम यही बात कर रहे थे अभी ये शो शुरू होने से पहले, कि ये भी हो सकता है कि विराट कोहली थोड़ा सा ब्रेक ले ले, क्योंकि अगर आप लगातार हारते चले जाते हैं तो आपके मेंटल स्टेट के ऊपर असर जरूर पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन
ये जो टीमों के कंपैरिजन की हम बात कर रहे थे, ये बैंगलोर की टीम बहुत ही खराब सी, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ये जीतेंगे कैसे, क्योंकि अगर आप देखें श्रेयस अय्यर ने दिल्ली के लिए रन बनाए, उनका भी कैच छूटा एक आसान सा विकेट्स के पीछे जब वो 4 रन पर थे। और जब आप इतना कम स्कोर बनाते हैं तो आपको फील्डर्स का साथ, विकेट कीपर का साथ बॉलर्स को बहुत जरूरी रहता है, जो कि नहीं दिख रहा है। सो अगर आप देखें बैटिंग बॉलिंग तो खराब कर ही रहे थे, फील्डिंग भी खराब कर रहे हैं। सो ऐसे में आप कैसे जीतेंगे? सो ऐसे में हो सकता है कि विराट कोहली एक आध मैच अगर और हारते हैं तो शायद कहे कि मुझे 2-3-4 मैचेस का आराम चाहिए। विराट जहां लगातार हार से वैसे परेशान है, वहीं कोलकाता की टीम एक के बाद एक दमदार जीत दर्ज करती जा रही है और दिनेश कार्तिक की सेना ने अब रहाणे के रॉयल्स को भी उसी के घर में बेदम कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इंडियन T20 लीग में आज होने वाले मुकाबले की, जो आज रात खेला जाएगा मोहाली में 8 बजे से, और इसमें जंग होगी किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। किंग्स और सनराइजर्स के इस जंग में क्रिकेट फैंस को गेल, वार्नर और बेस्टो का धमाका एक साथ देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। गरजेंगे गेल, वार्नर बेस्टो का होगा वार, किंग्स सनराइजर्स में आर पार, मोहाली में महामुकाबला। पंजाब और हैदराबाद का मुकाबला रात 8 बजे से मोहाली में खेला जाएगा। इस वक्त 5 मैच के बाद 3 जीत और 2 हार के साथ हैदराबाद और पंजाब दोनों के ही 6-6 अंक हैं। क्रिस गेल ने इस सीजन खेले 4 मैच में 36 की औसत से 144 रन बनाए हैं, जिसमें गेल का बेस्ट स्कोर 79 रन का है। डेविड वार्नर 5 मैच में 69.75 की औसत और 1 शतक के साथ 279 रन बना चुके हैं। तो वहीं जॉनी बेस्टो 1 शतक और 52.4 की औसत के साथ 262 रन बना चुके हैं। दो ऐसी टीमों की टक्कर है जो बराबरी की मानी जा रही है, हैदराबाद बनाम पंजाब। कौन किस पर भारी रहेगा, हम चर्चा कर रहे हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से। मनिंदर जी, आपको लगता है कि आज पलड़ा किसका भारी रह सकता है, क्योंकि दोनों टीमें करीब बराबरी की हैं, अंक भी दोनों के एक ही हैं? देखिए, मुझे ये मैच 50-50 वाला मैच लग रहा है, क्योंकि दोनों टीमें जिस तरह से आपने कहा बराबरी की टीमें हैं। हैदराबाद की टीम का जहां तक सवाल है, उनका बॉलिंग अटैक बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन उनकी बैटिंग का जहां तक सवाल है वो केवल पहले 2 के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप देखें नंबर 1 और नंबर 2 पर इस IPL में जिस तरह से रन्स बनाए बैट्समैन ने, उनके वो दोनों बैट्समैन है वार्नर और बेस्टो। उसके बाद मिडिल ऑर्डर का जब पिछले मैच में हमने हाल देखा, जब उनका नंबर आया, उनको मैच जिताने का टाइम आया, तो किस तरह से एक्सपोज हो गए। सो वो एक कमजोरी मुझे हैदराबाद की टीम में लग रही है। जहां तक पंजाब की टीम का सवाल है, अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं और अश्विन ने पिछले मैच में कहा ही था कि हमें होम सपोर्ट मिलता है, होम ग्राउंड के ऊपर हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सो ये फर्क रहने वाला है दोनों टीमों में। चलिए, तो यहां पर ये देखने वाली बात कि आखिर ये किस तरीके से मुकाबला होता है, क्योंकि दोनों ही टीमें बराबरी की दिखाई पड़ रही हैं।